आपसे ये पूछा जाए कि साल में कितनी बार आप अपने बालों को काटते हो। अलग लोगों का अलग जवाब होगा। कोई कहेगा कि मैं एकदम ही अपने बालों को नहीं काटती हूँ, कोई कहेगा साल में 2 बार, कोई कहेगा 3 बार, कोई कहेगा जब भी बाल लंबे होते हैं, बाल पतले हो जाते हैं, तब मैं अपने बालों को काट देती हूँ और बहुत ज़्यादा काट देती हूँ। कोई कोई ये भी लॉजिक दिखाएगा कि जितनी बार आप अपने बालों को काटोगे, आपके बाल उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। इसीलिए मैं जब भी मेरे बाल थोड़े से लंबे होते हैं काट देती हूँ, ताकि मेरे बाल और भी ज़्यादा लंबे हो जाए। और कुछ कुछ लोगों का लॉजिक ये भी रहता है कि बाल ना एक समय के बाद और बढ़ते ही नहीं है, उस समय मैं अपने बालों को चॉप कर देती हूँ। आज के वीडियो में एक सिंपल से सवाल का जवाब हम ढूंढेंगे और वो है साल में आपको अपने बालों को कितनी बार काटना चाहिए। मैं नॉर्मली एक साल में अपने बालों को 2 बार काटती हूँ, कभी कभार 3 बार काटती हूँ, बहुत रेयर केसेस में होता है, लेकिन ज़्यादातर मैं साल में 2 बार ही अपने बालों को काटती हूँ। जब मैं अपने बालों को काटती हूँ, कौन कौन से पॉइंट्स को कंसिडर करके अपने बालों को काटती हूँ, वही सारे फैक्ट्स आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। हो सकता है जब आप अपने बालों को काटने के बारे में सोचेंगे तो इन पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे, उससे आपके बालों की हेल्थ और भी अच्छी होगी। तो चलिए गाइज, शुरू करते हैं आज का और एक हेयर केयर का वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रूपा और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेयर केयर के बारे में। जैसा कि मैंने कहा कि मैं हर साल अपने बालों को 2 बार काटती हूँ। पहली बार काटती हूँ मानसून के समय, मतलब जून और जुलाई के बीच में जो समय है, उस समय एक बार मैं अपने बालों को काट देती हूँ। इस समय मैं अपने बालों को ट्रिम करती हूँ। इस समय मैं अपने बालों को 2 से 3 इंच काटती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं काटती हूँ। अब इसके पीछे जो लॉजिक है, बेसिकली हम सभी अपने बालों में केमिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं, बालों को स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग करवाते हैं, बालों को ओपन रखकर स्टाइलिंग भी करते हैं। तो क्या होता है, जब हम अपने बालों को खोल कर स्टाइल करते हैं, इधर उधर जाते हैं, बस में, ट्रेन में सफ़र करते हैं, तो बालों का ये जो लोअर पार्ट है ये बहुत ज़्यादा घिसता है, ड्राई हो जाता है, डिहाइड्रेटेड हो जाता है और यहाँ पे 2 मुँहे बाल भी दिखते हैं। और यहाँ पे मॉइस्चराइज अब जितना भी ऐड कर लो, फिर भी देखोगे कि टैंगल इस जगह पे बहुत ज़्यादा बनता है। तो जब मैं ये फील करती हूँ कि मेरे बाल ऊपर से तो ठीक है, लेकिन निचला हिस्सा बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है और फ्रीज हो रहा है, उस टाइम पे मुझे लगता है कि अभी ये जो लोअर पार्ट है 1.5 से 2 इंच या फिर 3 इंच तक मुझे अभी काट देना चाहिए, कि यहाँ पे जो बाल है वो काट कर मैं वहाँ से ड्राइनेस को थोड़ा सा हटा दूँ। इसीलिए मैं एक बार साल में अपने बालों को 2 इंच तक काट देती हूँ। दूसरी बार मैं अपने बालों को सर्दियों के समय काटती हूँ और सर्दियों के समय मैं अपने बालों को ट्रिम नहीं करती हूँ, इस समय मैं अपने बालों को बहुत ज़्यादा काट देती हूँ। अभी फिलहाल मेरे बाल कमर तक थे, तो इसको मैंने काट कर कंधे तक कर दिया है। क्यों काटा है और क्यों मैं काटती हूँ, मैं आप लोगों को बताती हूँ। सर्दियों का समय एक ऐसा समय होता है, इस समय हमारे बालों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होता है, बाल बहुत ज़्यादा रूखे और बेजान हो जाते हैं। तो कभी कभार क्या होता है, मैं बालों में बहुत सारा प्रोडक्ट्स लगाती हूँ तो ड्राइनेस हो जाता है, मैं बालों को इसलिए काट देती हूँ, क्योंकि ड्राई अगर होगा तो उसमें टैंगल बनेंगे, टैंगल बनेंगे, आप बालों को कंघी करोगे, आपके बाल फिर भी झड़ेंगे। ये एक रीज़न होता है। सेकेंड रीज़न ये है कि मुझे साइनस की प्रॉब्लम है, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग जाती है। बालों को जब मैं सर्दियों के समय काट देती हूँ, थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, तो इसमें शैम्पू करने में आसानी होती है। हफ्ते में मैं 2 बार 3 बार शैम्पू करना प्रेफर करती हूँ। लेकिन सर्दियों में मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग जाती है, इसलिए मैं लंबे बाल उस समय रख नहीं पाती हूँ, तो मैं बालों को काट कर छोटा कर देती हूँ ताकि मैं अपने बालों को अच्छे तरीके से साफ कर पाऊँ। ये है दूसरा रीज़न। तीसरा रीज़न सर्दियों में मेन है कि क्या होता है ना, कि आपको हर 3 महीने में अपने बालों में जो आप पार्टीशन करते हो उसको चेंज करते रहना चाहिए। लेकिन अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा लंबे हो गए हैं तो क्या होता है कि हम लोग ज़्यादा पार्टीशन चेंज नहीं कर पाते हैं, नंबर 1 प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम, लंबे बालों में हम एक ही हेयर स्टाइल को बार बार रिपीट करते रहते हैं, इस तरीके से बांध लेते हैं या फिर हेयर बन बना लेते हैं। उससे क्या होता है, हमारा फॉरहेड चौड़ा हो सकता है। तो अगर एक बार साल में अपने बालों को हम काट कर थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, तो एक तो बालों में जो पार्टीशन हम करते हैं उसको तो ऐसे ही हम कर सकते हैं, लंबे बालों में भी कर सकते हैं, पार्टीशन को चेंज कर सकते हैं। बहुत बड़े अगर हो गए हैं आपके बाल और आप बन बना कर रखते हैं, तो यहाँ पे जो हेयर लाइन चौड़ा होकर पीछे की तरफ जाता है, बाल अगर आप छोटे कर दोगे तो वो यहाँ पे आपको वो भारीपन नहीं दिखेगा। तो उस समय आप अपना हेयर स्टाइल चेंज कर सकते हो और डिफरेंट हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो। अगले 3-4 महीने तक आपके स्कैल्प में आपके हेयर रूट्स में वो स्ट्रेस नहीं आएगा।
ये और एक पॉइंट है जिसकी वजह से मैं साल में एक बार अपने बालों को काट कर मेरे स्कैल्प का जो वेट है वो थोड़ा सा कम कर देती हूँ। दिस इज़ अ वेरी स्टूपिड रीज़न, लेकिन मैं ऐसा इसलिए करती हूँ। और एक रीज़न ये है, अगर मेरे बाल बहुत ज़्यादा लंबे रहते हैं तो कभी कभार क्या होता है, बालों का केयर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लगता है इतने लंबे बाल है, हफ्ते में 3 बार शैम्पू करना मुश्किल हो जाता है, तो कभी कभार हफ्ते में 1 बार शैम्पू कर लेती हूँ और फिर बाल वो गंदे हो जाते हैं और ज़्यादा बाल झड़ते हैं। छोटे बाल जब कर लेती हूँ तो मैं अपने बालों का केयर अच्छे तरीके से कर पाती हूँ। मान लो मेरे बाल थोड़े से ड्राई और डैमेज हो गए हैं, छोटे बालों की अच्छे तरीके से देखभाल करती हूँ, बाल हेल्दी हो जाते हैं और बाल धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं, तो वो रिपेयर भी हो जाता है और हेल्दी बाल मुझे मिलते हैं। साल में एक बार मैं अपने बालों को स्ट्रेट करती हूँ। अब स्ट्रेट आपके बाल कुछ महीने तक रहते हैं, 8-9 महीने तक, उसके बाद बालों का स्ट्रेटनिंग निकलता जाता है और वो जो डैमेज बाल है जो ऊपर से लंबे होकर नीचे की तरफ जाते हैं, इट इज़ गुड टू कट देम आउट। ये पार्लर से भी कहा जाता है, जो जिस बाल को आपने स्ट्रेट करवाया है केमिकल से, उसको काट कर हटा दीजिए, उसके बाद ही आप अपने बालों को फिर से केमिकली ट्रीट कीजिए, तो ये अच्छा रहेगा आपके बालों के लिए। तो इसीलिए साल में एक बार वो जो केमिकल ट्रीटेड मेरे बाल हैं उनको मैं एकदम काट देती हूँ। जब वो लंबा होकर नीचे की तरफ चले जाते हैं कंधे तक, तो वहाँ से काट कर उनको मैं हटा देती हूँ। ये है और एक रीज़न, ताकि मेरे बाल ऊपर से जो फ्रेश बाल आ रहे हैं वो हेल्दी रहे और जो ड्राई बाल नीचे की तरफ है वो काट कर उनको मैं एकदम क्लियर आउट कर देती हूँ। ये और एक रीज़न है। ये सारे कारण है गाइस जिसकी वजह से मैं साल में 2 बार अपने बालों को काटती ही काटती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है हर किसी को अपने बालों को साल में 2 बार काटना चाहिए। अगर प्लांटिंग के लैंग्वेज में बात करें तो एक बार हार्ड प्रूनिंग करना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा काट लेना चाहिए और आपके बाल नेचुरल वे में बढ़ते रहेंगे, आप अपने बालों का अच्छे तरीके से ख्याल भी रख पाओगे। और एक बार साल के बीच में बालों को सॉफ्ट प्रूनिंग करना चाहिए, मतलब बालों का जो निचला हिस्सा है 1.5 से 2 इंच वहाँ पे काट कर आपको हटा देना चाहिए। आपके बाल अच्छे भी रहेंगे और हेल्दी भी रहेंगे। तो इसी तरीके से आप अपने बालों का देखभाल कर सकते हैं। तो ऊट पटांग से बालों को मत काटा करो, आपको मन हुआ और आपने बालों को काट दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। सिस्टमेटिक वे में अगर आप अपने बालों को काटते हो तो आपके बाल ठीक ठाक तरीके से बढ़ेंगे भी और डैमेज बालों का प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से मैं साल में 2 बार अपने बालों को काटती हूँ। किसी सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था इंस्टाग्राम में आकर कि आपके बाल तो अच्छे भले लंबे थे, क्यों काट दिया आपने? तो इस कारण से मैं अपने बालों को साल में 2 बार काटती हूँ और हर साल मैं काटती हूँ। पिछले साल भी मैंने आप लोगों को बताया था, आप में से जिन जिन को याद है वो इसके साथ रिलेट कर सकता है। पिछले साल भी मैंने इस समय कहा था कि मैंने अपने बालों को बहुत ज़्यादा काट दिया है। जब भी मैं काट देती हूँ मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने बालों को काट दिया है। ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से साल में 2 बार बालों को मैं काटती ही काटती हूँ। अगर आप अपने बालों को एकदम नहीं काटते हो, ट्रस्ट मी, हेयर कटिंग इज़ अ गुड हैबिट। इस हैबिट को अपनाइए, साल में 2 बार अपने बालों को ज़रूर काटिए, इससे आपके बाल अच्छे रहेंगे। वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई भी सवाल है, पुट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, मैं रिप्लाई कर दूंगी। आज के लिए बस इतना ही। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।